हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्या एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, ये जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें टोटल 5 से 6 पार्ट होंगे। ठीक है, तो हर एक पार्ट में 5-5 क्वेश्चन है। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ, जाके देख सकते हो। आज मैं पार्ट 2 करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है आपको? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 65, 60, 55 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ टर्म्स एपी में होने चाहिए जिनका सम मिला के क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एपी में, तो एपी का फर्स्ट टर्म होगा 65, सेकेंड टर्म हो जाएगा 60। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 60 माइनस 65 विच इज इक्वल टू -5। और सम क्या है यहाँ पे? सम इज इक्वल टू 0 है। और यहाँ पे क्या निकालना है आपको? हाउ मेनी टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, अब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे एसएन हो जाएगा 0 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू ए विच इज 65 प्लस n-1 इंटू डी विच इज -5। ठीक है, अब n/2 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 65 इंटू 2 विल बिकम 130। तो यहाँ पे n-1 इंटू -5 है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? -5n प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -5n को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी प्लस 5n इक्वल टू 135। so therefore n will be equal to 135 upon 5। these are 5 ones are 5, 2s are 10, 5 7s are 35। so therefore n is equal to 27। तो आपको क्या निकालना था? यहाँ पे आपको निकालना था हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो कितने टर्म्स हो गए? 27 टर्म्स। 27 टर्म्स ऑफ एपी को अगर आप ऐड करोगे तो आपको आखिरी में सम क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हो गया है? द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि 25th टर्म मतलब A25 इज 3 टाइम्स ऑफ 11th टर्म विच इज A11। एंड फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, मतलब A4 इज इक्वल टू 0। तो A4 क्या हो जाएगा? A प्लस 3D इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ d। इसका मतलब +3d को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी a इक्वल टू -3d। समझ में आ भी गयो? चलो, फिर उसके बाद क्या करेंगे? इस अब देखो A25 जो दिया गया है इसको कैसे लिख सकते हैं? सिंप्लीफाई करो, a प्लस 24d। नाउ यहाँ पे हमें a का वैल्यू आया है -3d, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे A25 का भी वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ d। तो यहाँ पे -3d प्लस 24d। तो A25 विल बी इक्वल टू 21d। ठीक है, A25 का वैल्यू आ गया। अब हमें ये कंडीशन को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट लिखा है, तो इसको प्रूफ करने के लिए A11 दिया हुआ है, तो A11 को भी लिखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 10d। यहाँ पे A11 इक्वल टू a विच इज -3d प्लस 10d। यहाँ पे A11 विल बी इक्वल टू +7d। ठीक है, अब इक्वेशन क्या दिया गया है आपको कि A25 इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है? 3 टाइम्स ऑफ A11, ये हमें प्रूफ करना है।
ठीक है। तो 825 क्या हो जाएगा, प्लस 21D इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 11 मतलब 7D। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 21D विल बी इक्वल टू 21D। 3 7 21, तो 21D इज इक्वल टू 21D। समझ में आ गया? चलो, hence proved. Now moving on to the next question, which is question number 3. Question number 3 क्या दिया गया है, if the ratio of sum of the first m and n terms of an AP is m square is to n square। तो यहाँ पे बोला है रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स का जो रेशियो है वो क्या है, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर है। मतलब sm अपॉन sn इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है। शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth term and nth terms is 2m-1 is to 2n-1। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है am अपॉन an इज इक्वल टू 2m-1 और 2n-1। कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, कभी भी आपको ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले हमें एक काम करना है, हमें यहाँ पे a और d निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a और d दिया नहीं गया है। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन है उसमें से निकालेंगे हम। क्या गिवन है, द सम ऑफ m टर्म्स इज टू सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ पे sm को कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करो, तो दैट विल बी m अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू d डिवाइडेड बाय n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 को हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, m अपॉन n बचा। अब ये m अपॉन n को अगर मैं इस साइड लेके चले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, n अपॉन m हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n अपॉन m। m कैंसल, n कैंसल, तो यहाँ पे क्या है आपको 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो n है वो मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस m-1 इंटू डी से, और m मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक है, यहाँ पे गलती से ना अभी कनेक्शन छूट गया था। ठीक है, कभी कभी मेरा अगर फोटो नहीं दिखे तो इसका मतलब कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका n इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू m इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब सबसे पहले इसको रब कर देता हूं मैं। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? देखो, नहीं आया टेंशन लेने की बात नहीं है, एक बार फिर से मैं समझा दूंगा। ठीक है, और आ गया है तो आगे सॉल्व करो, सिर्फ बैठे मत रहो, आगे सॉल्व भी करो। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, देखो क्या है कि मैथ्स में ना एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो बाकी क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तुम्हारे पास अभी टाइम टाइम बचा ही नहीं है, मुश्किल से 15 दिन है उसके एग्जाम शुरू। ठीक है, तो इसलिए अभी टाइम वेस्ट मत करो कि अलग अलग बुक कर रहे हो, कुछ नहीं, एनसीईआरटी उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो, एग्जाम्पल से लेकर सब कुछ सॉल्व करो। एन यहाँ पे 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू m इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कोई शक? कोई नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले
n को रहने दो, अंदर और सिंप्लीफाई करो, m माइनस वन इंटू डी है तो इसको करो, तो एम डी माइनस एम इक्वल टू एम 2a प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पे 2an प्लस एम एन डी माइनस एम इंटू एन इक्वल टू 2am प्लस एन एम डी माइनस एम डी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको प्लस एम एन डी और प्लस एम एन डी दिखता है, अगर ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ गलती की, यहाँ पे डी आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा डी और यहाँ पे आएगा एन डी, ठीक है। यहाँ पे एम डी, ठीक है, हाँ बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, 2an इक्वल टू सॉरी माइनस एन डी इक्वल टू 2am माइनस एम डी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस एन डी है इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2am को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी 2an माइनस 2am इज इक्वल टू एन डी माइनस एम डी। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 2a, तो 2a कॉमन, अंदर आया n माइनस एम, यहाँ पे भी d कॉमन है तो क्या आया n माइनस एम इंटू डी। तो यहाँ पे दोनों साइड आप देख सकते हो n माइनस एम इंटू एन माइनस एम आया है, इसका मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा आपको 2a इक्वल टू डी, ठीक है। अब ये जो 2a इक्वल टू डी है, ये क्या है, d का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ a, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो चीज निकालना है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ए की जगह अभी सॉरी डी की जगह अभी 2a लिखेंगे, यहाँ पे तो रब कर देते हैं सबसे पहले, कोई शक तो नहीं है ना, चलो यहाँ पे क्या लिखा है, शो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज 2m माइनस वन इज टू 2n माइनस वन। तो यहाँ पे पूछा है am अपॉन an इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, ठीक है। अब am को कैसे लिख सकते हैं, am को अगर देखोगे तो ये हो जाएगा m सॉरी ये होगा आपका a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे d की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम 2a सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे a प्लस m माइनस वन इंटू 2a अपॉन a प्लस n माइनस वन इंटू 2a इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, ओके। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ पे क्या है, a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a, ठीक है, इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो प्लस a माइनस 2a विल बिकम 2am माइनस a अपॉन यहाँ पे a माइनस 2a विल बिकम माइनस a, तो 2an माइनस a इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, नीचे भी a कॉमन आएगा इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे a कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर क्या है, 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। दैट मीन्स am अपॉन an इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। समझ में आया क्या, आ गया ना, चलो
तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। कुछ भी डाउट है बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, इसका मतलब S7 इज इक्वल टू 49 and that of the first 17 terms is 289, find the sum of first n terms। तो यहाँ पे पूछा है कि S7 49 है और S17 है आपका 289, so we have to find the sum of first n terms, मतलब Sn निकालना है, ठीक है। तब जब Sn निकालना है तो इसमें से दो चीज जरूरी है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ a और d का वैल्यू चाहिए। एक बार a और d का वैल्यू पता चल गया तो आपको Sn की वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हैं। देखो n का वैल्यू इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। तो यहाँ पे n दिया हुआ है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब n खुद n है, ठीक है। यहाँ पे पहले से n इक्वल टू n दे दिया है क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है ना, n इक्वल टू n दे दिया है। बचा क्या, a और d निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये निकालेंगे इन दोनों के जो भी गिवन है उससे, ठीक है। तो S7 क्या है इधर 49 है। S7 मतलब क्या, यहाँ पे Sn पता है आपको क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह आएगा 7, तो 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू 49, ठीक है। तो यहाँ पे 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2/7, 7 2 जा, सॉरी 7 7 जा, तो यहाँ पे 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 भी है, 6 भी है, 14 भी है। ये पूरे इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि हर एक नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसको 2 से डिवाइड करो, ये 2 से डिवाइड किया, ये 2 से किया, ये 2 से किया, तो दैट विल बी a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। इसको आप a के फॉर्म में भी ला सकते हो इन टर्म्स ऑफ d, कैसे, प्लस 3d इससे लेके जाओ माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी a इक्वल टू 7 माइनस 3d। समझ में आया। चलो अब दूसरा क्या दिया हुआ है, S17 इक्वल टू 289 दिया गया है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17-1 इंटू डी इक्वल टू 289। अब 17/2 इस साइड जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, दैट विल बी 2/17। तो यहाँ पे 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू 2/17, 17 1 जा 17, 17 जा, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप नंबर देखो 2, 16 और 34 है, इसका मतलब इसको भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें क्या सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, हम बिना सिंप्लीफिकेशन के नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो, मगर क्या है कि सिंप्लीफाई करने से आगे कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे, ठीक है। सर ये कैसे पता चलेगा, देखो ये प्रैक्टिस से पता चलता है, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते हो उतना करो, ठीक है। ये जो मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देने वाला हूँ, इसमें मैं सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर कर दूंगा जितने भी 10 साल में आए हैं एग्जाम्स में। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपको पता चलेगा कितने प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो क्या आएगा आपको, a प्लस 8d इक्वल टू 17, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशन मिला है। सबसे पहला इक्वेशन जो आपको मिला है दैट इज a इक्वल टू 7 माइनस 3d, ठीक है। और जो दूसरा इक्वेशन मिला है दैट इज a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन आया है उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे,
जो a इक्वल टू 7 - 3d है उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में a की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर वहां से d का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या आया, a प्लस 8d इक्वल टू 17, तो यहाँ पे a की जगह आएगा 7 - 3d। ठीक है, तो यहाँ पे 7 - 3d प्लस 8d इज इक्वल टू 17, तो 7 + 5d इज इक्वल टू 17, प्लस 7 इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5d इक्वल टू 17 - 7, तो 5d इज इक्वल टू 10, तो therefore 5d is equal to, sorry, therefore d is equal to 10/5 which is equal to 2। ठीक है, अब d की वैल्यू मिल गई, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो दैट विल बी a इक्वल टू 7 - 3 इंटू 2, दैट विल बी 7 - 6, तो therefore a is equal to 1। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई है 2 और a की वैल्यू आ गई है 1। अब यहाँ पे सिर्फ a और d फाइंड आउट नहीं करना है हमें, यहाँ पे हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसको रब कर देंगे। अब Sn क्या दिया है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग a इन डी वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन डी जो हमने इतना मेहनत से निकाला है, कहीं तो उसका यूज करेंगे। यहाँ पे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a विच इज 1 प्लस n-1 इंटू डी विच इज 2। तो यहाँ पे Sn विल बी इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n-2, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे +2 -2 कैंसल, बचा क्या, n/2 इंटू 2n, 2 कैंसल, तो यहाँ पे n इंटू n विल बिकम n स्क्वायर। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द थ्री arithmetic progression are S1, S2 and S3 respectively। ठीक है, तो यहाँ पे आपको S1, S2, S3 दिया गया है, which are the sum of the first n terms। The first term of the AP is 1 and the common difference are 1, 2 and 3 respectively। Prove that S1 plus S3 is equal to 2S2। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, काफी आसान है, कोई टेंशन बात है नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे S1 क्या होगा, n की जगह 1 आएगा तो 1/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस भी क्या है इसके लिए, 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 - 1 इंटू 1, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो S1 क्या बचा, 1/2 इंटू 2 बचा, 1 - 1 विल बिकम 0, 0 इंटू 1 विल बिकम 0, और यहाँ पे 2 बचा, 2 इंटू 1, तो 1/2 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 1। तो S1 आया आपको 1। अब S2 निकालते हैं, तो S2 के लिए 2/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 2 - 1 इंटू 2। ठीक है, दैट विल बी 2/2 कैंसल, यहाँ पे आएगा 1 अंदर 2 प्लस 2 - 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब S3 करते हैं, 3/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 3 - 1 इंटू 3, so that will be
3/2 ब्रैकेट में 2 into 1 will become 2 plus 3 minus 1 is 2. 2 into 6 will become, sorry, 2 into 3 will become 6 equal to, यहाँ पे 3/2 into, यहाँ पे 2 plus 6 will become 8, तो 2 1 जा 2 4 जा 3 4 जा 12, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे S1 आया है 1, S2 आया है 4 और S3 आया है 12। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको जो नीचे कंडीशन दिया है उसको प्रूफ करना है। सबसे पहले इसको बंद कर दे, रब कर देता हूँ। कैसे लगे आज के क्वेश्चंस, अच्छे लगे हैं ना? अच्छे लगे हैं तो फिर लाइक शेयर तो तुम करते नहीं हो यार। हाँ, लाइक शेयर भी कर दिया करो। S1 कितना था 1, S2 कितना था 4 और S3 कितना था 12। कॉपी किताब में लिख रहे हो या ऐसे देख रहे हो? ठीक है, कॉपी किताब में भी लिखा करो। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है दैट इज S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 S2। तो यहाँ पे S1 हो गया 1 प्लस S3 विच इज 12 इज इक्वल टू 2 इंटू S2 विच इज 4। तो यहाँ पे 1 प्लस 12 इज 13 इक्वल टू 2 4 जा 8। तो प्रूव दैट S1 प्लस S3 इक्वल टू 2 S2, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कुछ तो गलती हुआ है इसमें, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को, फिर से एक बार देखना पड़ेगा सॉल्व करके। हो जाती है ऐसी गलतियां। देखते हैं S1 क्या है इधर 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा 1 तो कॉमन डिफरेंस क्या है इधर 1 है, तो यहाँ पे S1 इक्वल टू 1/2 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1। यहाँ पे 1 माइनस 1 विल बिकम 0, 0 इंटू 1 विल बिकम 0, इधर 2 इधर 1/2, तो S1 आएगा 1। अब S2 देखते हैं, S2 आएगा आपका 2/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2। यहाँ पे S2 आया आपका 1, यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 2, यहाँ पे 2 प्लस 2 विल बिकम 4। अब आता है S3, S3 के लिए 3/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे S3 इज इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 3 माइनस 1 इज 2, 2 4 जा 8, ठीक है। 3 माइनस 2, नहीं गलती कर दी मैंने कुछ, हाँ अब समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन की गलती हो गई है पिछली बार। यहाँ पे देखो 3 माइनस 1 इज 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 इज 6, तो 3/2 इंटू 6, यहाँ पे 3 3 3 जा 9, ठीक है। अब आ जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस 2 4, 4 इंटू 1 इज 4, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 1 इज 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 इज 6, तो 2 1 जा 2 3 जा 3 3 जा 9, हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे हाँ ठीक है, बराबर है, ओके। यहाँ पे 2 प्लस 2 4 4, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे S3 क्या आया हमें
9 आया, वो पहले मैंने S3 लिख दिया था 12। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शेयरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे S1 क्या है, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, तो 1 प्लस 9 इज 10, तो 2 प्लस 4 इज 8। अभी भी कहाँ गलती आ रही है, 2 के टेबल में आ रही है क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 के टेबल में आ रही है, बिकॉज ये तो बराबर है, S2 भी बराबर है। S2 में क्या है, 2/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2, दैट विल बी 1 इधर 2 प्लस माइनस 1 इज 1 इंटू 2 विच इज 4, बराबर आ रहा है। गलती कहाँ हो रही है फिर, मेरे को लग रहा है मैंने ये तो गलत नहीं लिख दिया है, ये गलत लिख सकता हूँ मैं, कभी कभी हो जाता है, ये गलत तो नहीं लिख दिया, एक बार देख लेना। ठीक है, मेरे को बता देना कि मैंने ये गलत तो नहीं लिखा है, क्योंकि बाकी सब तो मैंने चेक कर लिया, सब सही है। हो सकता है प्रूफ दैट मैंने थोड़ा गलती लिख दिया हो सकता है ये आपका S3 माइनस S1 हो। ठीक है, एक बार देख लेना, मेरे को बता देना। ओके, और अगर ये सब सही है तो एक बार मैं फिर से आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फिर से आपको एक बार फिर से इसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और चैनल करो सब्सक्राइब। और जाने से पहले, अगर आपको ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, सिर्फ ये वीडियो नहीं, ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको इसके जैसे फॉर्मूलाज होते हैं ना, ऑल फॉर्मूलाज हो गए या फिर समरी हो गया, इसके नोट्स चाहिए जो एग्जाम के पहले एक दिन पढ़ते हैं, तो अगर वो नोट्स चाहिए तो उसके जो हमारे बाकी के सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, फिर टेलीग्राम हो गया, इन सब के जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में इन लिंक्स को क्लिक कर लेना है और ग्रुप को जाके ज्वाइन हो जाए। ग्रुप का नाम चैनल के नाम पे ही अतुल्य एडुकेट, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे जाके आपको डाउनलोड कर लोगे वो सब नोट्स। ओके, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे अगले वीडियो में। मगर जाने से पहले फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, प्लस क्वेश्चन सर्च करने में बहुत मेहनत लगता है, तो मेरा बस सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को करो लाइक और एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो। अगर शेयर नहीं कर सकते चलेगा, मगर लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, इससे थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और वो क्वेश्चंस के बारे में मेरे को ये क्वेश्चन के बारे में बता दो। ठीक है, ये क्वेश्चन सही कि गलत, कुछ वरना मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।